नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही गुरुवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शहरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी गुरुवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर से जानेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला करें शुरू, उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर दौड़ा देते हैं कि कैसा रहा मंगलवार का बाजार। तो रहा मंगलमय, बाजार तूफानी तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 1300 अंकों की तेजी के साथ 58,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 387 अंक चढ़ा 17,274 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में करीब 1100 अंकों की तूफानी तेजी रही। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से आप समझते हैं कि बाजार में मंगलवार को इतनी जोरदार तेजी कैसे आई और क्या है ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके दम पर दौड़ा बाजार। कल की कमजोरी से उभरते हुए भारतीय बाजारों ने आज दिखाया दमदार एक्शन, और इस दमदार एक्शन के पीछे सारी जो वजह थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से थी। थोड़ी हमारी भी अपनी भी थी, लेकिन ज़्यादातर वहाँ से। अब क्या क्या वजह थी? पहली बात, अमेरिकी बाजारों में 765 अंकों की बड़ी उछाल डाउ में दिखी, जो कि किसी की भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कहीं बेहतर थी। और क्यों बढ़ा डाउ? क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के डेटा बहुत ख़राब आए, यानी कि ग्रोथ में धीमेपन के पूरे आसार है। बस ये अंदाज़ा लगता है डाउ तेजी से भागा, साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स तेजी से घटा और बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आते दिखे। यानी कि ब्याज दरों का असर, जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर होता दिख रहा है। ये अंदाज़ा अमेरिकी बाजारों ने लगाया और तेजी से भागे। बस उसके बाद क्या था? दुनिया भर के बाजारों का मूड माहौल जैसे बदल ही गया। कल हम बंद हुए थे दिन के निचले स्तरों पर, आज खुले बड़े गैप के साथ डबल सेंचुरी मारकर, और उसके बाद बाजारों ने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार फ्रेश खरीदारी और तेजी होती दिखी। अब आप सोचेंगे इतनी तेजी की वजह और क्या है? तो हमारे लोकल मार्केट्स भी। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत आपकी शुक्रवार को ही थी, एकदम हल्के नोट पर। थोड़ी बहुत खरीदारी शुक्रवार को हुई तो वो कल वापस ऐसी की ऐसी चली गई। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13% के आसपास, एकदम लोएस्ट लेवल के आसपास। वायदा कारोबार में कल ट्रेडर्स की पोजीशन फिर से हल्की हो गई। तो एकदम हल्के बाजार और तब फिर ऐसा बड़ा उछाल आ जाए तो कहने ही क्या। फ्रेश खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग दोनों का सहारा मिला। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 17,275 पर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 39,100 के ऊपर, और सेंसेक्स 1200 अंकों से ज़्यादा का छलांग आज दिखाता हुआ नजर आया। तो काफ़ी दमदार तेजी। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि तेजी सिर्फ दिग्गजों में नहीं थी, पूरा ब्रॉडर मार्केट मूड माहौल एकदम पॉजिटिव। कैश मार्केट के स्टॉक्स भी तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि विजयादशमी की कल की छुट्टी के ठीक एक दिन पहले बाजार ने शिकायत के सारे मौके खत्म कर दिए। और लगातार हम कह भी रहे हैं कि अक्टूबर का महीना, अक्टूबर की सीरीज बाजारों के लिए काफ़ी बेहतर रहती है। ओवरसोल्ड हल्के बाजार, बस ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा संकेत अच्छा आया नहीं कि तेज दौड़ लगाकर आज जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुए। तो बाजार में तूफानी तेजी, और विकास सेठी जी का रुख कर लेते। विकास जी, कैसा लग रहा है आपको बाजार? बाजार के लिए मंगलवार काफी ज्यादा धमाकेदार साबित हुआ। आने वाले दिनों के लिए बाजार पर आपकी राय क्या रहेगी? कैसा रुख आपको बाजार का नजर आता है? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से महानवमी और दशहरा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाकी स्वाति, शो के शुरुआत में आपने कहा आज बाजार में पटाखे छूटे हैं। आज पटाखे नहीं, आज तो सिर्फ रॉकेट ही छूटे हैं। जिस तरह का बाजार था, बहुत ही दमदार तेजी हुई। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज भी यूएस मार्केट्स में 2 से 2.5% की तेजी चल रही है। मतलब डाउ जोन्स अभी 650 पॉइंट ऊपर है मुझे लगता है। और हमने भी आज बहुत ही हिम्मत की, बिकॉज कल एक हॉलीडे है दशहरा की वजह से, बट उसके बावजूद कहीं कोई गिरावट नहीं, कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, और बाजार फाइनली अपने डेज हाई पे जाके बंद हुए। और शाम को जो आंकड़े आए हैं, एफआईएस के फिगर पॉजिटिव है, डीआईएस के फिगर पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये अक्टूबर सीरीज दमदार रहने वाली है। विल हैव अ गुड दिवाली दिस ईयर, और बिल्कुल तेजी के माहौल में रहना चाहिए। और वैसे भी हम अपने ऊपरी लेवल से काफी अच्छे करेक्टेड है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा करेक्शन होया हुआ है। तो ऑल इन ऑल आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स, एंड मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए इस बाजार में। ओके, तो बाजार में खरीदारी ही खरीदारी, मौके है
ढेरों बेशुमार। चलिए अब आपके कुछ पिक्स भी जान लेते हैं विकास जी आपसे। हफ्ते भर का नजरिया ऐसे बाजार में किसी को रखना हो तो कहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, और लंबे अवधि की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? या बिल्कुल स्वाति, जो अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे आईटीडी सीमेंटेशन, जो कि आज 113 के आसपास बंद हुआ है, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की एक लीडिंग कंपनी है, जो कि मेनली मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स करती है, मेरीटाइम स्ट्रक्चर्स करती है, और इन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए काम किया है, मुंद्रा पोर्ट पे काम किया है, जेएनपीटी हल्दिया पोर्ट, फिर हाल ही में जो अडानी का अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से भी इनको ऑर्डर्स मिले हैं, चेन्नई मेट्रो से ऑर्डर मिले हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी से मिले हैं। तो इस तरह की दमदार कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल्स, और बाकी सरकार का फोकस है, और मुझे लगता है यहाँ से बजट तक ये जो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस पर डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए, और स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 130 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 105 रुपए का। और जहां तक लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प। कई बार मैंने इस शो में रिकमेंड किया हुआ इस स्टॉक को निचले लेवल से, और जहां जहां पे रिकमेंड किया वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। ये स्टॉक अभी भी अपने ईयरली हाइस के आसपास ही है। ये जो आज 315 के आसपास बंद हुआ है, ये कंपनी बेहद ही दमदार कंपनी है, एक क्वालिटी एनबीएफसी है, और जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ और आदित्य पूनावाला जी इस कंपनी में है, पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, इस कंपनी की काया पलट गई है। कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम हो गया है, अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फिर एक एग्रेसिव और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, रिटेल फोकस्ड इनका बिजनेस हो गया है, जहाँ पे एनपीएस भी काफी कम होंगे। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, जिनका 9 से 12 महीने का नजरिया है, और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 450 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। तो खरीदारी करने की राय है लॉन्ग टर्म के लिए पूनावाला फिनकॉर्प। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए पूनावाला फिनकॉर्प में खरीदारी की सलाह, और पोजिशनल व्यू आईटीडी सीमेंटेशन में रखने का सुझाव आ रहा है विकास सेठी की तरफ से। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जरा कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। हमारे साथ हैं पहले दर्शक का सवाल व्हाट्सएप से, कोलकाता से रत्नेश प्रसाद हमारे साथ, उनका सवाल आ रहा है। इनफैक्ट आयशा मोटर्स पर सवाल है इनका। विकास जी, 50 शेयर इनके पास है, 3500 है इस पर इनकी खरीद, कुछ मुनाफे पर जरूर है, त्योहारी सीजन हमें मालूम है, ऑटो सेक्टर में आपको दम नजर आ रहा है, और खासतौर पर आयशर मोटर्स में क्या करेंगे? ये बहुत ही दमदार कंपनी है और स्टॉक अपने ईयरली हाइस के आसपास ट्रेड करता है, बट यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड मुझे लगता है इस स्टॉक में आएंगे। मतलब वैसे ही ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और जब हम ये मान रहे हैं कि बाजार अब यहाँ से बहुत अच्छी तेजी दिखा सकता है, नॉट ओनली आवर मार्केट्स में, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बुलिश हूँ, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो ये रही आयशा मोटर्स पर राय आपके लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है बेंगलुरु से चंदना पॉल का। इनका सवाल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर है, 50 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 785 की। टाटा कंज्यूमर पर ये राय लेना चाह रहे हैं कि क्या करें। फिलहाल लगभग इनकी खरीद के भाव के हिसाब से ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का भाव भी चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? नहीं, अगेन स्वाति, चंदना जी को भी मेरी यही सलाह रहेगी कि इनको इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक फंडामेंटली एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, और एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि इनकी प्राइस ऑलमोस्ट ये जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास की इनकी खरीदारी है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में इसमें भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ओके, बने रहे। ये है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप पर ही। नासिक से प्रशांत नागरे साहब का सवाल हमारे पास आईआरसीटीसी का पर आ रहा है। 277 शेयर इनके पास है, 725 है इस पर इनका खरीद का भाव, 1593 के फिलहाल नुकसान पर है। पर आईआरसीटीसी ये देखते हुए कि त्योहारी सीजन है और खासतौर पर त्योहारी सीजन में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जाता है और बहुत सारे एक नए आयाम भी खुलते हैं। फिलहाल स्टॉक में आपको कैसा पोटेंशियल नजर आ रहा है और क्या करें प्रशांत जी? नहीं, देखिए, ये भी स्टॉक एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। अपने हाइट से हालांकि अच्छा खासा करेक्ट हुआ, बट इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है। और ये भारत में एक मोनोपोली है रेलवे में कैटरिंग की, फिर आपके कई सारी प्राइवेट ट्रेन भी इन्होंने चालू करी है। और जैसे जैसे अब पूरी इकोनॉमी खुल गई है और फेस्टिव सीजन है, आने वाले दिनों में हॉलीडे सीजन है, तो मुझे लगता है बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहना चाहिए और एक मोनोपोली जैसा बिजनेस है, तो इन लेवल्स पे भी होल्ड करने की सलाह है या खरीदा भी जा सकता है।
I think we could see substantial upside in the days to come. बने रहे IRCTC में राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जरा जान लेते हैं उनका नाम। जी सर बताइए, क्या नाम है आपका और किस स्टॉक पर सवाल है? AK वैद्यनाथ जी, बताइए सर। हाँ जी, मेरा जो AB कैपिटल्स का मैं लिया हूँ 400 शेयर्स, 400 शेयर्स में हम 118 रुपीज में लिया था। अभी till Friday I am having a loss of around 3,700 rupees. अभी shall I keep it or shall I exit? ओके, AB कैपिटल में क्या कर सकते हैं विकास जी, ये बने रहें या निकल जाएं? देखिए स्वाति, सभी शेयरों पे राय लगभग एक जैसी आ रही है। आजकल जी बिजनेस के जो व्यूअर्स हैं बहुत ही स्मार्ट और समझदार हो गए हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। ये AB कैपिटल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और वैद्यनाथ जी को सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। इनकी खरीद की जो प्राइस है उसके आसपास ये ट्रेड करता है एंड आई एम होपफुल और फुल्ली कॉन्फिडेंट कि आने वाले साल भर में 150 से 250 तक के लेवल्स तो आराम से ये स्टॉक दिखा सकते हैं। बिरला ग्रुप की एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस से काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ओके, AB कैपिटल बने रहने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नासिक से लोकेश गोठी हमारे साथ है। लोकेश जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? लोकेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मदरसन सुमी में। ओके, क्या लेवल्स हैं? हेलो लोकेश जी, मदरसन सुमी कितना लिया हुआ है आपने? हेलो ओके, लोकेश जी तक शायद थोड़ी आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन इन्हें जबरदस्त नुकसान है मदरसन सुमी में। 141 है इनका खरीद भाव। विकास जी 8,512 शेयर है, कम से कम 5 लाख 5.5 लाख से ऊपर के नुकसान पर अभी हैं। बात हो पाती तो समझ पाते कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, पर आप बताइए इनके नुकसान को देखकर अभी करना क्या चाहिए इन्हें अब? देखिए स्वाति जी, इन्होंने जिस प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदा है, मुझे लगता है ये जो डीमर्जर हुआ है उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए और इनका लॉस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो कंपनियों में स्प्लिट हो गई है, संवर्धन मदरसन और मदरसन सुमी, तो मुझे लगता है उतना नुकसान नहीं होगा। बाकी कंपनी वैसे अच्छी है, अच्छा ग्रुप है। हालांकि ठीक है, यूरोप में जो प्रॉब्लम्स है, चूंकि इनका एक्सपोजर यूरोप में ज्यादा है तो वहां से दिक्कतें हैं बोल के हमने परफॉर्मेंस में देखा कुछ गिरावट आई है, बट ऑल इन ऑल ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है और एक बार ये यूरोप सुधरेगा तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह करंट लेवल से। ओके, संवर्धन मदरसन में होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल झाबुआ से सौरभ जैन पूछ रहे हैं हमें। इनका सवाल है अदानी पोर्ट पर। अदानी पोर्ट 100 शेयर इनके पास है, 855 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें अदानी पोर्ट पर, फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह देंगे, नुकसान है इन्हें? देखिए स्वाति, इन्होंने थोड़ा ऊंचे लेवल पे लिया है और स्टॉक आज तो बहुत अच्छी बढ़त थी, बट इसके बावजूद भी ये नुकसान पे बैठे हैं। वैसे विद इन द अदानी ग्रुप स्टॉक्स सबसे अच्छी क्वालिटी की कंपनी यही लगती है और फिर वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप अदानी ग्रुप से के बाकी स्टॉक्स से कंपेयर करेंगे तो एक डेफिनेटली सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कारोबार है और कई सारे एक्विजिशंस करके आज प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है भारत की। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इनको इसमें बने रहना चाहिए। अगर ये इसमें साल भर का समय देते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी 1000 या 1100 तक के लेवल्स डेफिनेटली दिखा सकता है। ओके, बने रहे अदानी पोर्ट्स में सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। व्हाट्सएप पर कोलकाता से गोविंद गर्ग का सवाल हमारे पास है। TCS पर 35 शेयर है, 3000 इसकी इन पर खरीद है। TCS पर जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल अपनी इस खरीद का वो क्या करें। कुछ प्रॉफिट पर भी है अभी ये। TCS में क्या राय रहेगी विकास जी? अरे बिल्कुल स्वाति, देखिए भारत की एक IT सेक्टर की प्रॉक्सी है, लीडिंग कंपनी है। हालांकि सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया और इन्होंने जिस भाव से खरीदा, आज जो तेजी हुई है उतना ही इनको प्रॉफिट है। 100 रुपये है जो स्टॉक बढ़ा है। इसके नतीजे आने वाले इस क्वार्टर के 10 तारीख को।
मेरा ये मानना है कि नतीजे बाजार की उम्मीदों से इस बार आईटी स्टॉक्स के अच्छे रहने चाहिए, बिकॉज बाजार ने ऑलरेडी प्राइसिंग किया हुआ है कि नतीजे खराब रहेंगे या थोड़ी स्लो ग्रोथ होगी। बट चूंकि रुपये में एक अच्छा खासा डिप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है उसका एक एडवांटेज या फायदा देखने को मिलेगा। और इनके जो और प्रॉब्लम्स है, जैसे एट्रिशन की प्रॉब्लम्स है, वेज हाइक की प्रॉब्लम्स है, उसमें थोड़ा सुधार आना चाहिए या थोड़ा इनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर और आज से ये चलना भी शुरू हुआ है। मुझे लगता है टीसीएस में बिल्कुल बने रहना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको कुछ प्रॉफिट है, बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ओके, बने रहें टीसीएस पर सलाह विकास जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है औरंगाबाद से सुमित जी का। IRFC 700 शेयर इनके पास है, 25 है इनका खरीद भाव IRFC पर। जानना चाह रहे हैं क्या रखें ये स्ट्रैटेजी फिलहाल अपने इस स्टॉक में। देखिए, वैसे तो मैं ये रेलवे स्टॉक्स पे बुलिश हूँ और कई सारे स्टॉक्स मैंने दूसरे शोज में रिकमेंड किए, बट विद इन द स्पेस मुझे लगता है ये स्टॉक सबसे अंडर परफॉर्मर रहा है। इसकी कंपैरिजन में मुझे लगता है राइट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि इससे निकल के अगर राइट्स में निवेश करेंगे और थोड़ा समय देंगे तो वहां उनको कंपैरेटिवली ज्यादा और ज्यादा जल्दी मुनाफा होगा। ओके, IRFC निकलने की सलाह फिलहाल आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल राजस्थान से भरत कुमार जैन पूछ रहे हैं। इनके पास 3 शेयर है, तीनों पर ये राय लेना चाहेंगे। सोना BLW 200 शेयर इनके पास है, खरीद है इनकी 645 की, जिस पर इन्हें 35,000 से ऊपर का नुकसान ये झेल रहे हैं। उसके अलावा HDFC लाइफ है, 250 शेयर इनके पास है, 640 है HDFC लाइफ पर इनकी खरीद। और IGL भी इनके पास है, 200 शेयर है इनके पास और 460 है इनकी खरीद। तो HDFC लाइफ में भी नुकसान ये अभी झेल रहे हैं। और साथ ही अगर हम IGL पर बात करें, वहां पर इनके 460 के खरीद भाव के हिसाब से यहां पर भी ये नुकसान पर हैं। क्या करें तीनों शेयर में सर? देखिए स्वाति, स्टॉक्स तो इन्होंने अच्छी क्वालिटी के ले रखे हैं, हालांकि सब ऊंचे भाव पे लिया है और उसके कारण से नुकसान पे बैठे हैं। बट मुझे लगता है अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इन तीनों स्टॉक्स में घबराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली सोना BLW या HDFC लाइफ, ये दोनों तो मेरे पसंदीदा स्टॉक है जिनको मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है। दोनों, सोना BLW एक प्रॉक्सी है EV स्पेस में जो ग्रोथ देखी जानी है उसका, एक सॉलिड कंपनी है, अच्छे मार्जिन है और अच्छे प्रोडक्ट्स है इनका। अभी भी 50 से 55% का जो रेवेन्यू है वो EV सेगमेंट से आता है और टेस्ला को भी कैटर करती है। बाकी HDFC लाइफ भी ऐसे सेक्टर में जो हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, सॉलिड मैनेजमेंट, हालांकि ठीक है शॉर्ट टर्म में इनको नुकसान है, बट अगर लंबी अवधि का नजरिया रहेगा तो फायदा होगा। और IGL में भी बुलिश हूँ, हाल ही में इन्होंने प्राइस हाइक्स भी लिए हैं और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो तीनों स्टॉक में बने रहेंगे और मुझे लगता है अगर साल 1.5 साल का व्यू रखेंगे तो यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेगा। ओके, सोना BLW, HDFC लाइफ और IGL में बनी रहने की सलाह विकास सेठी की तरफ से। और गुरुवार के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। परसों सुबह जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे पास आज रात अमेरिका के और कल के भी संकेत होंगे और साथ ही साथ परसों सुबह डाउ फ्यूचर्स। तो 3 दिनों के संकेतों को मिलाकर जोड़कर देखना है आपको। उसमें से आज अमेरिकी फ्यूचर्स भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 450 अंक डाउ पर ऊपर थे, यानी कि मजबूत ट्रेडिंग सेशन की अभी भी उम्मीद अमेरिका से है 750 पॉइंट के बड़े उछाल के बाद। तो एक बड़ा ट्रिगर तो वहाँ से होगा। दूसरा ट्रिगर हमें लेना है डॉलर इंडेक्स और साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड से, वो सारे अमेरिका के हो गए। लोकल ट्रिगर्स में देखना ये है कि एक आज के सेशन में किस तरह की तेज़ी FIs की तरफ से हुई, उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कहाँ पर पहुँचती है ये, और कितने लोग अब भी शॉर्ट हैं, क्योंकि परसों जब आएंगे तो वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी होगी, है ना। तो वो भी आपको ट्रेड देखना है। क्लोजिंग जो हुई है 17,325 के बेहद करीब हुई, 17,325 के ऊपर ट्रेड होते तब तो आपके लिए क्लियर कट हो जाएगा 17,750 17,825 के रेंज में आपने बॉटम बना लिया। और बैंक निफ्टी भी एक बार 39,600 के ऊपर बंद होते ही आपको और मजबूती के संकेत देगा। उसके लिए शायद शुक्रवार को इंतजार करना पड़े। तो नीचे अब सपोर्ट के तौर पर जो आपको लेवल देखना है वो है 17,100 के आसपास का निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर 17,325 पार करने के बाद 17,500 तक की यात्रा निफ्टी करेगा परसों और आने वाले 1-2 दिन में, यानी कि गुरुवार शुक्रवार के आसपास। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर आप बंद हो गए। जो अब तुरंत प्रभाव से जो आपके लिए सपोर्ट का काम होगा वो होगा 38,625 से लेकर 38,800 की रेंज।
परसों के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तर पर 39,500 से 39,650 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी आपको होती हुई दिख सकती है। ओके, तो रही माफ कीजिए गुरुवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी। अब गुरुवार को ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप कहां पर रख सकते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से जानते हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए गुरुवार के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से ऑप्शंस में? गुड इवनिंग स्वाति जी। पहले तो मैं सभी को महानवमी की और दशहरे की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में आज काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिला है। निफ्टी अब 17,250 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है मार्केट में, तो ये दिखाता है कि अब यहाँ से मार्केट एक और फर्दर रैली एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। हमें लगता है कि गुरुवार के सेशन में जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो अब यहाँ से निफ्टी 17,400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे इस तेजी को प्ले करने के लिए 17,350 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज करीब क्लोज हुआ है 49 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखना है 30 का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन के कॉल ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए 85 से 90 रुपीज तक के। तो हमें लगता है आज की जो शॉर्ट कवरिंग है ये एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए एक्सपायरी डे पे भी, इसलिए हम यहाँ पे तेजी का ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं कॉल ऑप्शन बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है जिस तरीके से आज ग्रेसिम में एक रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके आज जिस तरीके से बाउंस बैक दिया है, हमें लगता है ग्रेसिम को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 1730 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1655 का। बहुत धन्यवाद राजेश जी, गुरुवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। और विकास जी, आपसे जानेंगे गुरुवार को इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज? नहीं, बिल्कुल स्वाति, गुरुवार के लिए जो स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो रहेगा जी एंटरटेनमेंट, जो आज खबरों में भी है। बाजार बंद होने के बाद जो खबरें आई है कि सीसीआई से जो इनके मर्जर को इंतजार था सीसीआई के अप्रूवल का, वो फाइनली आ गया है। तो उसका एक डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। आज फैग एंड वर्ल्ड क्लोज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। और मुझे लगता है अगर सोनी और जी का जो मर्जर होना है, अगर वो हो जाता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी एक कंपनी उभर के आएगी। भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी होगी विद मोर देन 35 to 40% मार्केट शेयर। और सोनी जो इसमें आ रहा है 11,000 करोड़ का निवेश करेगी 300 रुपीज पर शेयर। मुझे लगता है इन सबको देखते हुए इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए गुरुवार को। 285 के मेरे गुरुवार के इस पर टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 265 रुपए। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।